लेकिन सवाल है, आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग की तरह भड़का दिया? क्या ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा था, या इसके पीछे वर्षों से जमा हो रहा दर्द, अपमान और अन्याय छिपा था? आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति की कहानी, वो कहानी जिसे भारत की आजादी की पहली चिंगारी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। एक एक करके भारतीय रियासतें उनके कब्जे में जा रही थीं। कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए, किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों का रोजगार खत्म होने लगा और आम भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। इसी दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति लागू की। इस नीति के कारण कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। झांसी भी उनमें से एक थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल विस्फोट अभी बाकी था। 1857 में अंग्रेजी सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गईं। इन राइफलों के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को उन्हें दांतों से काटना पड़ता था। फिर एक खबर फैलने लगी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सैनिकों के मन में सवाल उठने लगे, क्या अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है? तनाव लगातार बढ़ रहा था और फिर 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, एक सैनिक ने इतिहास बदल दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उनकी गोली ने सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि विद्रोह यही खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे, बहुत गलत। 10 मई 1857 मेरठ, भारतीय सैनिकों ने खुलकर विद्रोह कर दिया। जेलों के दरवाजे तोड़ दिए गए, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ और फिर हजारों विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। अब यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, देश के कई हिस्से आग की तरह भड़क उठे। कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व संभाला। लखनऊ में रानी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने वह साहस दिखाया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। जब अंग्रेजी सेना झांसी की ओर बढ़ी तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और आंखों में आजादी का सपना, वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन अंग्रेजी सेना अधिक संगठित और संसाधनों से भरपूर थी। धीरे धीरे विद्रोहियों को पीछे धकेला जाने लगा। दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। नाना साहेब लापता हो गए और 1858 तक अधिकांश विद्रोह दबा दिया गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जीत गए, लेकिन सच कुछ और था। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उसने भारतीयों के दिलों में आजादी का बीज बो दिया था। पहली बार देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने एक साथ विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। पहला बार अंग्रेजों को एहसास हुआ था कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा।